हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का वीडियो कुछ स्पेशल नहीं है बस सारे घर के काम ही होते हुए हैं। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले लग गई थी झाले वाले को झाड़ने के लिए, क्योंकि कॉर्नर वार्नर पे हल्के हल्के से झाले लग गए थे, या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, वो सब लग गए थे। तो मैं वो सोची कि चलो आज लगे हाथ, मेरे को बहुत सा काम करना था, तो पहले क्लीनिंग का भी काम करती। और कल जब मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो मैंने देखा जो बाहर की तरफ जंगले के पास ये सब लगा हुआ है ना, जो जंगला बना हुआ है यानी कि विंडो, वहाँ पे मैं देखी बहुत डस्ट हो गया था। नीचे का तो मैं क्लीन कर दी, लेकिन झाले वगैरह बहुत लग गए थे। तो मैं सोची चलो आज आप लोगों से बात करते करते ये सब भी क्लीन कर लेती हूँ। और कल मैं ना सावित्री कुमारी ऑफिशियल की वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने जो कहा कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो सही है, मेहनत करने से तो फल मिलता ही है, लेकिन ये है कि फल मिलने में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे के जाता है। नहीं कुछ दे के जाता है तो एक्सपीरियंस ही दे के जाएगा, कुछ नई नॉलेज। जैसे कि हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, थक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ठीक है ना कुछ तो सीखते ही हैं। जैसे कि लोगों से कनेक्ट होना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, नए नए शब्दों को लाना सीखते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, बहुत कुछ है। तो सच है, किसी भी चीज़ में मेहनत करो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे के जाता है। बेशक पैसे नहीं मिले, लेट मिले, एक ना एक दिन तो होता ही है। खैर, उनकी लाइफ़ को लेके भी बहुत कुछ चल रहा था, उनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड को लेके। तो अभी उन लोगों ने जो ज़मीन परचेज़ किया है, वो भी वीडियो मैंने देखा। तो ठीक है, उन लोगों की वीडियो मैं वॉच करती हूँ और अच्छा लगता है। कोई किस तरह से, मतलब वो ज़मीन से उठता हुआ कोई ऊपर उठता है, तो देख के भी अच्छा लगता है। इंसान की मेहनत रंग ला रही है, वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शुरू में थोड़ा सा बुरा लग रहा था जब उनके हस्बैंड को लेके लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। देखो, शादी ब्याह जो है हमारे हाथ में भी होता है, और कुछ ईश्वर की देन भी रहती है, हमारे माँ बाप को जो अच्छा लगता है। अब सब लोग तो माँ बाप को नहीं मना कर सकते, लेकिन कुछ लोग मना भी कर देते हैं, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ईश्वर के हाथ में भी होता है। तो जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि, मतलब खुश रहना चाहिए यार, सेटिस्फेक्शन जब रहता है तभी इंसान खुश रहता है लाइफ में। खैर छोड़ो, किसी और की बातें। और यहाँ पे हो गया था मेरा सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म। मेरी एक आदत है ना कि जब मैं सफाई करती हूँ तो पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद, क्योंकि झाड़ू लगाने से थोड़े बहुत डस्ट जो उड़ के जाके इधर उधर बैठते हैं ना, फिर मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। और उसके बाद जो जैसे कहते हैं ना, धूल निकल जाती है, धूल मिट्टी जो हल्की फुल्की रहती है, फिर डस्ट उस पर जाके बैठता है। और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, ताकि बेड पर से भी अगर जो कुछ गंदगी निकल रही, धूल मिट्टी नीचे गिरे, तो वो पोछे के साथ निकल जाए। और ये पोछा ना मेरा वो टूट गया था, तो मैं इसको एक रखी हूँ, जब कभी भी मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ तो इससे लगाती हूँ। वैसे मैं कपड़े से लगा सकती हूँ, लेकिन इससे होता है ना कि ज़्यादा जगह कवर करता है, तो इससे एक मैं ऐसे भी रखी हूँ, इससे मैं लगा लेती हूँ। और बैठ के लगाने से ना थोड़ी एक्सरसाइज तो होती ही है, लेकिन साथ साथ में जो गंदगी होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। जैसे कि आँखों से ना खड़े होकर आप लगाओ तो थोड़ा बहुत छोटे छोटे जगह जो कुछ छूट जाते हैं तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जब बैठ के करो तो सब कुछ दिखते हैं। और आज पूरा मैं घर भी साफ़ करूँगी, खुद को भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी, अपने चेहरे को वॉश कर रही हूँ। तो कोई एक्सपॉन्सर वीडियो नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि जब डस्टिंग वगैरह करूँ ना, सफाई ज़्यादा करो, तो फिर चेहरे पे भी थोड़ा सा चिपचिपापन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश से अच्छे से फेस क्लीन किया, और आज मैं करूँगी स्क्रबर। आज मैं कुछ होममेड चीज़ें नहीं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे हो गया स्क्रब करने का टाइम। और कोशिश करना चाहिए हफ्ते में 2 बार स्क्रब करिए, तो उससे आपके चेहरे के सारे डेड सेल्स जो होते हैं, डेड स्किन जो होती है ना, वो निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से चेहरे को रब करके, मतलब बहुत जेंटली, बहुत हल्के हाथों से ही स्क्रबिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना चाहिए, वरना स्किन रेड हो जाती है। और इसके बाद मेरे को और भी बहुत से काम करने हैं। तो यूट्यूब में वीडियो ना बनाते बनाते मुझे काफ़ी अच्छा टाइम हो गया है,
और अभी तक जो है कि बहुत अच्छे रिस्पांस तो मुझे नहीं मिले, लेकिन ठीक है, लगी हूँ। जब टाइम रहता है तो ऐसे कर लेती हूँ, कभी ना कभी तो रिस्पांस अच्छा मिलेगा ही। अगर जो कोई मेरी वीडियो वॉच कर रहा है ना और उसे मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती है या किसी को पता हो कि क्या करने से, सेटिंग तो मैंने पूरी कर रखी है, लेकिन अगर जो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मैंने देखा है कि बहुत लोगों की वीडियो मुझसे नहीं अच्छी रहती हैं, फिर भी वो रन कर रही हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि क्या करने से जो है व्यूज़ अच्छे आएंगे, क्या कर सकती हूँ मैं आगे। तो अगर जो सच में किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं हेयर वॉश भी की उसके बाद, तो मैं आ गई थी अच्छे से, मतलब हेयर वॉश करने के बाद थोड़ा रेडी होना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी। तो मैं बहुत सिंपल ही होती हूँ, जैसे कि मॉइस्चराइज़र बस यूज़ करती हूँ जब मैं घर में रहती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी एंड हल्का फुल्का काजल। और आजकल मुझे दाने बहुत आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई थी। अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा, अभी टाइम 11:30 बज रहा था, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ में नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे नेल पेंट लगाए, और बहुत टाइम हो जाता है मुझे नेल पेंट लगाए, 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं। कभी कभी नेल पेंट मेरे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं कम ही लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था इतने टाइम बाद लगाने के बाद। दिन अभी मैंने अपने बालों को रैप भी करके रखा था, और फिर मैंने सोचा चलो किचन का भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो फिर इकट्ठे बालों को खोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाने के लिए जो है घोल तैयार कर रही थी, इसमें नमक ऐड करके इसको तैयार करके रख दी। और चावल भी मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, नेल पेंट जब लगा रही थी उसी टाइम, तो चावल मेरा कुक हो गया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें तड़का लगा दूँगी। तो मैं ना सिंपल वाली कढ़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं हल्दी को पानी में ना ऐसे घोल के, मैंने देखा है कि मेरी मम्मी इसी तरह से बनाती थी, तो मुझे उनका प्रोसेस ही अच्छा लगता है। और मैं खटाई वाला बनानी हूँ। खटाई मीन्स तो समझते ना, ड्राई मैंगो जो होता है, पतले पतले पीसेस करके जो धूप में सुखा के रख देते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। और कढ़ी हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाना चाहिए, मतलब उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर जो उसकी जगह ऑलिव ऑयल या कुछ और यूज़ करो तो नहीं अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर वेजिटेबल्स ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ, और कुछ चीज़ों को मैं जो जैसे हरी सब्जियाँ जो होती हैं उसे मस्टर्ड ऑयल में। तो वहाँ पे मैंने ना हल्दी को और पानी में मिक्स करके, और उसी में मैंने जो है हींग भी डाल दिया था, और एक सूखा मिर्चा डाल के, कड़ी पत्ता आज घर में नहीं था, तो प्याज वगैरह भी मैं डाल दी थी। अब मैं यहाँ पे अच्छे से पकाऊंगी अपनी हल्दी, छोटा सा डालूंगी एक टमाटर, और बाकी कुछ और इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। जो हमारी कढ़ी का घोल है उसे हम रख देंगे, और इस तरह से ना कढ़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने भिगा के वो ड्राई मैंगो का भी खटाई भी रखी थी, तो मैंने उसे भी डाल दिया है, इससे खट्टा होगा। मुझे दही वाले से ज़्यादा यही पसंद है। और अभी मुझे बनानी है 2-2 रोटियाँ। तो आटा तो मैंने इस टाइम नहीं गूँथा, आटा रात में ही थोड़ा सा बच गया था हमारे पास, तो उसी की मैं रोटी तैयार कर लूँगी। वैसे फ्रेश आटा ही गूँथ के रोटियाँ बनानी चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन बच जाता है तो क्या करें, फेंक तो नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं और अपने हस्बैंड के लिए बना लूँगी रोटी। और आज काफ़ी काम हो गया है, आज मतलब इतना काम हो गया ना कि मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं। आजकल हाथों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से हाथों में और ज़्यादा दर्द होने लगा है। और मैं वॉइस ओवर एक ही बार में इतना दे रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे किचन का सारा काम हो गया, और जो कढ़ी मैंने रखी है ना वो बहुत स्लो आंच पे मैं पकाऊंगी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे जब वो ना पकती है तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है। और लगे हाथ किचन भी मेरा क्लीन ही है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ। और मैं सोची चलो खाना बना के फिर बाल ही खोलती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने अपनी तौलिया लगा ली। ऑलमोस्ट मैंने आज 2 घंटे के आसपास अपने बालों में 2 घंटे से कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, बालों में रैप रख के, बहुत देर तक तौलिया रैप करके रखो तो सर में दर्द होने लगता है। और ये सारे काम होने के बाद अब आ गया लॉन्ड्री टाइम। तो मैं खाना खाने से पहले कपड़े लगा दूँगी कहीं, और लगे हाथ बेडशीट वगैरह निकाली थी वो सब भी मैं मशीन में लगा दूँगी। तो इस तरह से ना सारे काम होते रहते हैं। अगर जो एक काम के लिए बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मेरे पूरे दिन का प्रोडक्टिव
विटी जो होती है ना वो थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। और मैं 30 मिनट्स का लगाऊंगी क्योंकि मेरे कपड़े बहुत गंदे नहीं होते हैं। अभी यहाँ पे हो चुका है हमारा लंच भी और कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को डाल दूँगी। और आज मौसम थोड़ा सा जैसे कि लग रहा है ना कि बारिश ना हो, क्योंकि हम लोग बताया था जैसे कि हैदराबाद में रहते हैं तो यहाँ का वेदर थोड़ा डिफरेंट है। ठंड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन वेदर थोड़ा सा, कभी धूप रहती है तेज़, कभी गर्मी भी महसूस होती है, कभी अचानक से ठंडा भी हो जाता है। तो हमारी सारी बेडशीट वगैरह थी, ये सब मैं ऑलमोस्ट जो है कि वॉशिंग मशीन में ही ये सूख जाता है। अगर जो थोड़ी सी भी धूप लग जाए तो ये थोड़ी टाइम में कपड़े टाइट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं। 70% तो मशीन में ही सूख जाता है। तो ये था आज का मेरा जो है सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर के 1:30-2 बजे तक का टाइम, जो कि इस तरह से सारा काम करते निकल गया। अब इसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को पूरा वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अभी हो चुका है मेरा सारा काम ख़त्म, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। जैसा कि आज प्रॉपर वे में बहुत सारा काम हुआ है, और फिर लंच बनाए, उसके बाद लंच कर भी लिए एंड कपड़ा वॉश करने के लिए डाले थे। तो ये लास्ट ही था, इसको अब कर दिए। अब इसके बाद हम जा रहे हैं करने आराम। तो इसी के साथ करेंगे वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।